बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे प्रिय नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और 5 बार के सांसद, जिन्होंने हमारे निमंत्रण पर यहां पर पधार कर अंजन कुमार यादव जी, अनिल कुमार यादव जी, अरविंद कुमार यादव जी के निमंत्रण को आज इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले हमारे प्रिय नेता, जो सम्मान करे वो नीचे उतर जाइए। आगे मत आइए, आप फोटो उतर के बाजू हट गए। दयచేసి కూర్చోవాలి, अंदर सभी बैठ जाइए। गरीबों का सहारा अखिलेश। सीपीरी यादయ్య यादव द्वारा आज के हमारे मुख्य अतिथि स्वागत करता हूं। मंच पर जितने भी हमारे मेहमान हैं, सबसे पहले का हार्दिक स्वागत है दिल के गहराइयों के साथ। अखिलेश जी, आपका चेहरा इतना सुहाना लगता है, आपका चेहरा इतना सुहाना लगता है, आपके सामने चांद भी पुराना लगता है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन है अखिलेश जी। आप वो गुलाब है जो हर बाग में नहीं खिलता। बहुत बहुत अभिनंदन। और ये मैं इस मंच से बोलता हूं, आने वाले चुनाव में पुत्र, सरस्वती पुत्र, जिन्होंने समाज सेवा को ही अपना विद्यालय समझा है, समाज सेवा को ही अपना देवालय समझकर ये पहले उत्तर प्रदेश के 20वें यंग मुख्यमंत्री है, जो 38 साल की उम्र में अपने राजगद्दी पर बैठकर एक नई सनसनी पैदा कर चुके हैं। वो ऐसे परिवार से आए हैं। आपको आश्वासन देता हूं, उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में उत्तर प्रदेश में आने वाले गुलाब के खुशबू को दीवारें रोक नहीं सकते, हवा के बहावे को मीनारे रोक नहीं सकते। बुलंद हौसले ही जिंदगी की हकीकत है। दोस्तों, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के सीएम बनने से अब तकदीरें भी रोक नहीं सकती। अन्ना मेरी माట్లాడతా अन्ना अन्ना मेरी माట్లాడతా अन्ना बात करते। मैं अपने संदेश के लिए आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। उस राख को बारूद में बदलने वाले को ही मंदड़ी अनिल। उत्तर प्रदेश మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఈరోజు మనందరిని కలవడానికి మన మధ్యలో వచ్చేసిన పెద్దలు అఖిలేష్ యాదవ్ గారికి ఒకసారి అందరూ గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలి। గట్టిగా మన ప్రేమని ఆ చప్పట్ల ద్వారా అఖిలేష్ భాయ్కి చూపెట్టాలి। గట్టిగా చప్పట్లు, ఒకసారి గట్టిగా అందరూ చేతులు పైకి లేబట్టి చప్పట్లు కొట్టాలి అందరూ గట్టిగా। ఒకసారి అందరూ లేచి నిలబడి, ఒకసారి అందరూ కూడా లేచి నిలబడి अखिलेश भाई గారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం। అందరూ एक बार पूरे लोग खड़े होके अखिलेश भाई को तालियों के साथ स्वागत करिए। विरोधी हो जाएंगे, अब नहीं लगेगी क्योंकि आ रहा है समाजवादी से। మరి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అటు అన్ని వర్గాలని తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నట్టు మన నాయకుడు అఖిలేష్ యాదవ్ గారు
ఈరోజు హైదరాబాద్కి రావడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మనతో పాటు ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన పెద్దలు రఘువీరారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణ యాదవ్ గారికి, కృష్ణమూర్తి గారికి, ఆర్టీఏ మెంబర్ గారికి, అదేవిధంగా క్షమించాలి పేరు తీసుకోకుండా, ఎందుకంటే సమయం తక్కువ ఉంది కనుక పేరు తీసుకోకుండా అందరూ వేదికపై ఉన్న యాదవ్ బంధుమిత్రులందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతున్నాను. మరి మనం అందరం కూడా ఈరోజు చాలా గౌరవపడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మన మధ్యలో మన యువ నాయకుడు ఎవరైతే ఇండియా అలయన్స్లో ఒక భాగంగా అటు రాహుల్ గాంధీ గారు కావచ్చు, ప్రియాంక గాంధీ గారు కావచ్చు, వాళ్ళతో పాటు ఈరోజు ఇండియా బ్లాక్ తీసుకొని బీజేపీ వాళ్ళతో పోటీ చేస్తున్నట్టు అఖిలేష్ యాదవ్ గారు మన మధ్యలోకి రావడం జరిగింది. మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా బేగంపేట నుంచి ఇటు ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ వరకు మీరందరూ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున కూడా మీరు స్వాగతం పలికారు. మరి అదేవిధంగా ఈరోజు మన మధ్యలో ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, అదే మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు వారు కూడా అఖిలేష్ యాదవ్ గారితో కలవబోతున్నారు. మరి మనందరికీ తెలుసు రాష్ట్రంలో యాదవ్ సోదరులకు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా నిలబడుతుంది. అదేవిధంగా మళ్ళీ మనమందరం కూడా మరొకసారి మన మధ్యలో వచ్చిన పెద్దలు అఖిలేష్ యాదవ్ గారికి ఉదయపూర్వకంగా స్వాగతం పలుకుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై యాదవ్, జై యాదవ్, बोलो श्री कृष्ण भगवान की। की बात है, आज हमारे बीच दिवंगत नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का शहर हैदराबाद में आज बड़ी धूमधाम से सुबह 10 बजे से यहाँ पर स्वागत के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग, मेरे मुसलमान भाई और हिंदू भाई सभी लोग 4 घंटे से इनके लिए इंतज़ार किए, अभी अपने बीच में आए। हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। नेता तो बहुत होते हैं, नेता तो बहुत होते हैं, हर नेता अखिलेश यादव जी नहीं होते। पत्ते झड़ सकते हैं मगर पेड़ नहीं, पत्ते झड़ सकते हैं मगर पेड़ नहीं, सूरज डूब सकता है मगर आसमान नहीं। हम सब कुछ भूल सकते हैं मगर हमर मुलायम सिंह यादव जी को नहीं। भाइयों, आज हैदराबाद शहर में बहुत त्यौहार का माहौल है, बहुत त्यौहार का माहौल है। समुंदर के जहाज़ों को डुबा दे, जिसे तूफान कहते हैं, तूफानों से टकराने वाले की अखिलेश यादव जी कहते हैं। भाइयों, लहरों से डरे तो नैया पार नहीं होता, कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होते। बहुत हमारे आज का दिन ऐतिहासिक दिन बन जाएगा हैदराबाद शहर के लिए, तेलंगाना के लिए। फूल पत्तों से नहीं रंगों से चुने जाते, फूल पत्तों से नहीं रंगों से चुने जाते हैं। अखिलेश यादव जी दिल से नहीं दिलदारी से पहचाने जाते। धन्यवाद भाइयों। फिर एक बार अपन हैदराबाद शहर को आए, अपने अखिलेश यादव भाई का तहे दिल से इस्तकबाल करना, दोनों हाथों से तालियां बजाओ मेरे भाइयों। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। जी यादव जी से मैं आमंत्रित करता हूं कि इस सभा को हम संबोधित करें। आइए। రైట్
हाँ ठीक है। मैं सबसे पहले यहाँ से रहे नेता और हमारे बड़े भाई आदरणीय अंजन यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। मंच पे जितने भी प्रतिष्ठित सम्मानित हमारे अपने समाज के लोग बैठे हैं उनका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी का, जिन्होंने बहुत ऐतिहासिक, बहुत शानदार और एक यादगार जो स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका हमेशा हमेशा आभारी रहूँगा। मैं जब आपके बीच में आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे भाषण भी देना पड़ेगा, और जब मैं भाषण दे रहा हूँ उस समय मीडिया पर आवाज़ नहीं पहुँच रही। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हैदराबाद से और आंध्र प्रदेश से समाजवादियों का बहुत बहुत पुराना रिश्ता रहा है। जब ये बात मैं कहता हूँ कि रिश्ता रहा है, तो कई लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानकारी होगी, जब कभी भी समाजवादी पार्टी बनी थी उसका अगर हेड ऑफिस कहीं था तो वो हैदराबाद में हेड ऑफिस था, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बनाया था। लेकिन जब मैं यहाँ आज देख रहा हूँ, जहाँ बैठा हूँ, जिन लोगों से मैं मिल रहा हूँ, ये पार्टी से संबंधित लोग तो हैं, अलग अलग पार्टी में हैं, लेकिन हम सब दिलों से जुड़े हुए लोग हैं। हम आपस में एक दूसरे से दिल से, रिश्ते से, प्यार से और एक दूसरे के सम्मान से जुड़े हुए लोग हैं। मैं विशेष अनिल यादव जी का धन्यवाद दूंगा। अभी मैं जब संचालन जो कर रहे थे वो उनका मैं सुन रहा था कि सबसे कम उम्र में मैं मुख्यमंत्री बना, नेताजी ने मुझे बनाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कम उम्र में नौजवान राज्यसभा मेंबर अगर कोई आपके बीच से बन करके गया है तो ये नौजवान अनिल यादव जी जाके गए हैं। जैसा मैंने कहा कि यहाँ कोई पार्टी नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो भगवान कृष्ण का भी नारे लगा रहे थे, भगवान कृष्ण जी को याद कर रहे थे। कभी कभी सोशल मीडिया पे एक बात निकल करके आती है, मैं जब बातचीत करता था लोगों से तो कभी कभी मैं जानकारी लेता था कि ये बताओ भगवान कृष्ण जी का पहला नाम क्या था, तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ नाम बताते हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में जानते होंगे उन्हें याद होगा कि जब वो जेल में पैदा हुए और अपनी माँ के हाथों में जब उनको गोदी में उठाया और उस समय जो बादलों में बिजली चमकी और बादलों के बिजली चमकने से जो रंग दिखाई दिया, माँ ने उसी समय भगवान कृष्ण का नाम घनश्याम बोल करके बुलाया। और शायद आप और हम सब लोग जानते होंगे जो रंग बादलों का था वही भगवान कृष्ण का रंग था। जो पहला नाम उनका पड़ा वो घनश्याम पड़ा। अभी जब मैं आपके बीच में आया तो मुझे बताया गया कि हमारे और आपके लोगों का बहुत पुराना ऐतिहासिक और सदियों से रहा त्यौहार जो हम सब लोग मिलकर के मनाते रहे हैं। जिन्होंने के भगवान के बारे में पढ़ा होगा वो गोवर्धन के बारे में जानते होंगे। तो भगवान जब गोवर्धन गए थे तो गोवर्धन जाने से पहले जो यादव समाज के जितने भी परिवार के लोग थे अपनी अपनी गाय को, बैलों को, जानवरों को जो घर में रखते थे उन सब को बहुत सजा करके लेके गए थे। जो जो गाय को पहनाया जाता है उनके सींगों को रंगना, उस पर और सजावट करना, इतना सजा करके ले गए थे कि मेले में पहुंचे थे
और मेले में पहुंच करके उन्होंने उससे पहले ये कहा था कि जो दूध दही हम औरों को पिला देते हैं वो हम औरों को नहीं पिलाएंगे, अपनी गाय है और गाय के बच्चों को पिलाने का काम करेंगे, अब हम भगवान पर नहीं चढ़ाएंगे। और उस समय याद होगा बारिश हुई और बारिश के बाद लोग भागने लगे, मेले से को छोड़ के जाने लगे। तभी भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपने हाथों में उठा लिया, उंगली पर उठा लिया और सभी जो यदुवंशी लोग थे, यादव समाज के लोग थे, उन्हें बचाने का काम किया था। वो त्योहार आज भी हम लोग मना रहे हैं और मनाते हैं। उससे ही मिलता जुलता त्योहार जो आपका यहाँ मनने लगा है, सदर सम्मेलन, न केवल हैदराबाद बल्कि आसपास के पूरे दोनों प्रदेशों के लोग, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो आज 2 प्रदेश हो गए, दोनों प्रदेशों के लोग मिलकर के मनाते हैं। शायद दुनिया में ऐसा त्योहार कोई नहीं मनाता होगा जैसा हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग और खासकर यादव समाज के लोग मनाते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं अंजन यादव जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिनकी वजह से जो सदर हमारा सेलिब्रेशन जो शुरू हुआ है उसको स्टेट का भी फेस्टिवल मान लिया है। इससे और क्या खुशी की बात होगी। इसके लिए मैं अंजन यादव जी को बहुत धन्यवाद और अनिल यादव जी और उनके सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई देंगे कि जहां पर वो अपनी पुरानी परंपरा को, पुरानी पहचान को और पुराना जो हमारे पूर्वजों ने कभी उस त्यौहार को आगे बढ़ाया था, आज उस त्यौहार को ये सम्मान मिला है। मैं इसके लिए इनके साथियों का, अंजन यादव जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो कमेटी है जिसके माध्यम से ये जो कार्यक्रम होते रहे हैं, जिस संस्था की वजह से श्री कृष्ण सदर सम्मेलन के माध्यम से ये हमेशा आयोजन हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है और खुशी है इस बात की कि अंजन यादव जी, अनिल जी और इनके सहयोगी साथी मिलकर के इसको और अच्छा मनाने का काम करेंगे और ऐतिहासिक त्यौहार मना करके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आज मैं जब आपके बीच में आया हूँ, हमारा भी सभी दलों से संबंध बहुत अच्छा रहा है और ये प्रदेश तो वो प्रदेश है जो राजनीति में बदलाव ला सकता है। हालांकि तेलंगाना प्रदेश में जो सरकार और उनकी पार्टी के नेता तो हमारे हैं ही हैं, लेकिन आपका पड़ोसी राज्य सबसे बड़ा बदलाव देश में ला सकता है और हमें उम्मीद है कि वो बदलाव भी अगर कोई लाएगा देश की राजनीति में तो यही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग मिलकर के लाएंगे। आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि सरकार कौन चला रहा है। हम लोग तो यूपी में मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिए और इतना पीछे कर दिए कि उन्हें आंध्र प्रदेश के लोगों का सहयोग और मदद लेनी पड़ रही है। जो दिल्ली की सरकार अगर चल रही है तो वो आंध्र प्रदेश की वजह से चल रही है, आंध्र प्रदेश ही चलवा रहा है। यूपी के लोगों ने तो मुकाबला कर करके बीजेपी को पीछे कर दिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के लोग साथ दे रहे हैं। हमें उम्मीद है वो पुराना इतिहास कभी का कि हम सब लोग एक समय पर साथ आए थे, साथ रहे थे। जब नेताजी पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बने थे, उस समय यहीं के बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर के एक गठबंधन बनाया था और उस गठबंधन का परिणाम यह हुआ था कि सरकार नई बनी थी। आज परिस्थितियां दूसरे तरह की हैं, दूसरे तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए और देश को और आगे खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए हम सबको कभी न कभी तो एक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा और रास्ता जब हम लोग एक अपनाएंगे तो देश में परिवर्तन होना भी तय है। हम एक बार फिर
अंजन यादव जी का, अनिल जी का बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि उन्होंने इतने लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया, इतने लोगों से परिचय हुआ। आप सबका धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और ये जो स्वागत हुआ है, कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि बग्गी में बैठेंगे। हमारे यहाँ तो लोग शादी पे बग्गी में बैठते हैं, शादी में बग्गी में बैठ करके जाते हैं। कभी एक बार और बग्गी पे बैठे थे हम लोग, लेकिन उसके बाद अगर बग्गी में किसी ने बैठा करके सम्मान दिया है तो हमारे अंजन यादव जी ने दिया है। मैं इनका विशेष धन्यवाद दूंगा। आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आप और हम सब लोग मिल करके समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे हमारे साथी पीछे छूट गए हैं। अभी राजनीति में भी और समाज में भी हम सब लोग मिल करके उनके हक और सम्मान को दिलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। किसानों की से मजदूरों की आस यही है, देश बदलना है इनको ही, बहनों का विश्वास यही है, जन जन की आवाज यही है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर वोट करो इस देश की खातिर, वोट करो इस देश की खातिर, राहुल अखिलेश की खातिर। आइए आज के इस महागठबंधन की सरकार की शान हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी को हमारे सभी तेलंगाना और यहाँ के सभी राष्ट्रवासियों की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं भेंट करते हुए Music. Sound on chairs in the courtroom. హలో అఖిలేష్ యాదవ్ పాట పెట్టుకురా, అఖిలేష్ యాదవ్ పాట పెట్టుకోమంటున్నా. प्रमोद अखिलेश यादव पाట పెట్టుకుంటూ प्रमोद जनता पुकारती है। अरे प्रमोद अरे अखिलेश अरे अखिलेश
बंद करो ऑर्केस्ट्रा। अखिलेश भाई का गाना प्ले करो, जनता पुकारती है। गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है, गठबंधन है ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर संविधान बचाना है तो वोट करो इस देश की खातिर। उम्मीद किसानों की से मजदूरों की आस यही है, देश बदलना है इनको ही, बहनों का विश्वास यही है, जन जन की आवाज यही है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर राहुल और अखिलेश की खातिर करो इस देश की खातिर, वोट करो